माइक चालू करो, माइक चालू, महाराज जी का माइक चालू। श्री पंच कल्याण भागात्म भाग्यातिशयरूपेता तीर्थंकरः केवलिनश्च शेषा सुस्थितिर्याम्नो विषमावहन्तु ये शुद्धमूलोत्तर सद्गुणानां माधार भावा धनगार संज्ञा निर्ग्रंथ वर्या निर्वद्धचर्या सुस्ते क्रियानो विषमा वहन्तु। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव एक खजराठ घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 करोड़ मुनिराजों की जय हो। पंच कल्याण महामहोत्सव की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म से ही आत्माओं, आप लोग थोड़े से एकाग्र हो जाओ, थोड़ी सी शांति आसपास के क्षेत्र में बना के रखो, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर वो बात बताई जा रही है जिसके माध्यम से भगवत पद की प्राप्ति होती है। ये पद बहुत दुर्लभ हैं, सबको नहीं मिलते। इस संसार में अनंत जीव हैं और उनमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने जीवन को उन्नत बनाते चले जाते हैं और एक दिन उनके लिए ऐसे तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य की सिद्धि होती है कारण के बिना नहीं होती। आचार्य भगवंतों ने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए है, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है, उसमें बीज क्या होना चाहिए? क्योंकि बीज के बिना कभी वृक्ष की, तो कहा कि पुण्यम च कारणम प्राहु बुधा स्वर्गाप वर्गयो। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में ये पुण्य कारण बनता है। और अगर जीवन में ये नहीं आया तो जीवन समुन्नत नहीं बनता और अनेक प्रकार के दुर्गतियों के पात्र हम होते रहते हैं और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं। जब भी पंचकल्याणक होता है तो बिना विधि नायक के नहीं होता, और जिनको विधि नायक बनाया जाता है उनकी ही सारी विधियां आपको सामने प्रस्तुत की जाती है। तो पंचकल्याणक की तो हो जाती है, लेकिन जो विधि नायक बने हैं इनका अतीत क्या था वो यहाँ पर नहीं बताया जाता, लेकिन हम बहुत संक्षेप से इनके अतीत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपके अंदर वो बैठ जाएगी कि कौन सा जीव कहां से आया और क्या आगे होने वाला। जो जीव जिसके यहाँ विधि नायक के रूप में पंचकल्याणक होने वाले हैं,
अनादिकाल से संसार में निगोरों के दुख उठाता हुआ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण धारण करता हुआ एक इंद्रिय आदि पर्यायों में परिभ्रमण करते हुए 30 पर्याय में परिभ्रमण करते हुए संसार के अनंत परावर्तन को करते हुए जब वह 10वें भव के पूर्व में वह जीव था, एक राजा के 2 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम जय वर्मा था और छोटे पुत्र का नाम श्री वर्मा था। राजा छोटे पुत्र को बहुत चाहता था, बहुत स्नेह था। छोटा पुत्र कलाओं में कुशल भी था, योग्य था। और हुआ यूं कि बड़े पुत्र को राज्य ना दे करके छोटे पुत्र को राज्य दे दिया। बड़े पुत्र को जब पता चला तो उसने अपनी अवमानना समझी, तिरस्कार समझा और विचार किया कि अब यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं। और उसने वन की राह ले ली और वन में जाकर के एक मुनिराज का दर्शन हो गया और मुनिराज के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया और सारी स्थिति बता दी। महाराज ने धर्म का उपदेश दिया और कहा ये सब संसार के जो राज्य हैं, राज समाज महाअधिकारण बैर बरावण, ये तो महापाप के लिए कारण है, बैर को बढ़ाने वाले हैं। हे भगवात्मन, तुम अच्छी तरह से धर्म को धारण करो, रत्नात्रय को धारण करो, जिसके माध्यम से 3 लोक का राज्य तुम्हें मिलेगा और सबके द्वारा तुम पूज्य बन जाओ। और उस जीव ने मुनिराज के निकट दीक्षा धारण कर ली, रत्नात्रय को अंगीकार कर लिया और अपनी साधना प्रारंभ कर दी। साधना की शुरुआत थी तो शुरुआत में देखा कि एक विद्याधर बड़े वैभव के साथ आकाश से विहार करके जा रहा है। उस विद्याधर के वैभव को देख करके उन मुनिराज ने निदान कर लिया कि मुझे ये विद्याधरों का वैभव इस तपस्या के फल से प्राप्त हो। हमारे आचार्य भगवतों ने कहा कि हे भगवात्मन, आप सब कुछ करो, पूजा करो, तप करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, आदि आदि करो, लेकिन संसार के सुख का निदान मत करो, क्योंकि ये निदान आसक्ति का कारण बन जाता है और व्यक्ति उस फल में इतना आसक्त हो जाता है कि फिर पतन की ओर गाड़ी चली जाती। आचार्य भगवान कहते हैं, हुआ पतन बहुबार है, होकर के उत्थान वही सही उत्थान है, ना हो पतन सम्मान। हमारा कई बार उत्थान होकर के पतन हो गया, क्योंकि जैसे ही हमें सुख मिलते हैं, वैभव मिलते हैं, हम सब गाफिल हो जाते हैं और भूल जाते हैं, और ऐसे भूल जाते हैं कि भूल करके एक दिन फट जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। कहा है कि तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी, स्वर्गेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, और भोगेश्वरी सो नरकेश्वर। ये यात्राएं एक बार की नहीं, अनंतों बार की होती चली आई है। और हुआ यूं, उसी समय निदान किया और एक सर्प ने आकर के उन मुनिराज को डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो निदान किया था वो उनको मिल गया। अगले भाव में वह विद्याधर महाबल के रूप में प्रसिद्ध हुए
और सारी भोग सामग्री उनके पास थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस भोगों में इतने आसक्त हो गए कि जीवन कब निकल गया पता नहीं चला। महाबल के 4 मंत्री थे, उनमें एक सम्यक दृष्टि मंत्री था। वह जिन वंदना के लिए मेरु पर्वत आदि के स्थानों पर गया था, वहां पर एक केवली भगवान का उनको दर्शन हुआ और केवली भगवान से पूछा कि हमारा जो मालिक है, राजा है, स्वामी है, वह भक्त है कि नहीं? भक्त है तो कौन है, क्या है, बताओ। तो केवली भगवान ने कहा तुम्हारा राजा भक्त है और अब से आगे जाकर के 10वें भव में वह इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर के रूप में विश्वदेव नाम के तीर्थंकर होंगे। अब उनकी आयु ज्यादा नहीं है, मात्र 1 माह की आयु बाकी है, जाकर के उनको संबोधन करो। और मंत्री ने आकर के जैसे ही राजा को संबोधन किया, राजा प्रबुद्ध हो गया और अंदर से वैराग्य जागृत हो गया। सब कुछ राजपाट त्याग करके और 1 महीने भगवान की शरण में जाकर के और ऐसी साधना की, अंतिम में जाकर के भगवान का नाम लेते हुए मरण को प्राप्त हुए और स्वर्गों में जाकर के ललितांग नाम का वह देव बन गए और वहां के स्वर्गों के सुख भोग करके फिर यहाँ पर आए तो वज्रजंग नाम के विद्याधर हुए। श्रीमती उनकी रानी विद्याधरी थी और उसमें भी विषय भोगों में लगे रहे, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। 2 मुनिराजों को जंगल में आहार दान दिया वज्रजंग राजा और श्रीमती ने। उस समय 4 जीव, एक बाघ का, एक नेवला, एक बंदर और एक सूकर, ऐसे 4 जीव उन मुनिराज के आहार को देख रहे थे, जो पूर्व भाव में जिन्होंने उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, लेकिन क्रोध, मान, माया और लोभ इन 4 कसाओं के वशीभूत होकर के चारों के चारों मनुष्य पर्याय त्याग करके त्रियंच दशा को प्राप्त हो गया। लेकिन जब उन्होंने उन चारण विद्याधारी दोनों मुनिराजों के आहार देखे, उस आहार की अनुमोदना की और उनको अपना जाति स्मरण हो गया और उसके फलस्वरूप दोनों ने, वज्रजंग और श्रीमती ने, मनुष्य आयु का वर्ण किया और उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति उन्होंने की और चारों जीव जो पशु पर्याय में थे वो भी मर करके उत्तम भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हो। ये सब जो आपको सुनाया जा रहा है, ये सब अपने जीवन में भी घटित हो चुकी है, ऐसी सारी घटनाएं, लेकिन अभी तक हमारा कल्याण नहीं हो पाया। तो किसके अभाव में? आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन के अभाव, सम्यक ज्ञान के अभाव में, रत्नत्रय के अभाव में। और वहां पर जाकर के भोग में जब उत्पन्न हुए तो उनके जो पूर्व के मंत्री थे उन्होंने दीक्षा धारण की, मुनिराज बने और रिद्धियां प्राप्त की और भोग में जाकर के वज्रजंग का जो जीव था, श्रीमती का जो जीव था, उन दोनों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, संसार चुल्लू भर रह गया। अनंत संसार को दोनों ने छेद दिया। फिर वहां से जाकर के श्रीधर नाम के स्वर्ग में देव बने और फिर वहां से आकर के फिर राज्य पर्याय प्राप्त की, जिसमें सुधीरी नाम के राजा हुए। उनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम केशव था। बहुत ही वह प्रिय था, हमेशा उस पुत्र को वह राजा अपने साथ रखता था, अपने से अलग नहीं करता था। एक दिन वह राजा जंगल में
घूमने के लिए गया अपने पुत्र के साथ और देखा कि एक नाले पर एक बंदर बैठा हुआ है और अपने वह पुत्र को लिए हुए है, बंदरिया को लिए हुए है और उसको खिला रहा है। इतने में ऊपर से बाढ़ आती है और उस नाले में पानी आ जाता है। वह बंदर जिस बच्चे को लिए हुए था वह धीरे धीरे पानी ऊपर आता है, बच्चे को ऊपर करता चला जाता है और जैसे ही पानी बढ़ता गया और डूबने को बंदर हुआ, उस बंदर ने अपने ही पुत्र को अपने पैरों के नीचे रखा और खड़ा हो गया। इस दृश्य को देख करके राजा को बड़ा वैराग हुआ कि जहां हम अपने को सबसे प्रिय मान रहे थे वहां पर वह दुनिया में सबसे कोई प्रिय वस्तु है तो बताओ क्या है। कोई कहता है हमें अपनी पत्नी प्रिय है, कोई कहता है पैसा प्रिय है, कोई कहता है पुत्र प्रिय है, कोई कहते हैं हमारे पिताजी हमारे लिए प्रिय है। सब आप लोग जो है झूठ बोलते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जब प्राण संकट में आ जाते हैं तो प्राणों से प्रिय कोई नहीं होता। वो तो आप सब देख चुके हैं कोरोना के समय में कि अपने अपने प्राण बचाने की सबको पड़ी हुई थी। पिताजी गए तो अच्छे चले गए, पास में ना आए, अब वहीं तो वहीं उनका सब कार्य कर दो, ऐसी स्थिति है। तो सबसे प्राण जो है ना सबसे प्रिय जीव के लिए है। इस दृश्य को देख करके वैराग्य धारण कर लिया और जाकर के अंत में संन्यास लेकर के और वह अच्युतेंद्र यानी 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। फिर वहां से आकर के वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए जिनको 6 खंड का राज्य मिला। लेकिन उस 6 खंड के राज्य को भी 96,000 रानियों को, 9 निधियों को, 14 रत्नों को तिलांजलि दे दी, क्योंकि बहु आरंभ और बहु परिग्रह के साथ अगर मरण हो गया तो नरकों की यात्रा निश्चित है। 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए यहाँ के भरत क्षेत्र के जिन्होंने इस जगह को नहीं छोड़ पाया और नरकों की यात्रा हो। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने सब कुछ राजपाट छोड़ करके और दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके केवली आदि के पाद मूल में उन्होंने ऐसी भावना भाई जो भावनाएं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ भावनाएं कहलाती हैं और पुण्य की सर्वश्रेष्ठ प्रकृतियों को वह बंधन कराने वाली भावनाएं जिनको 16 कारण भावनाएं कहते। उस जीव ने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाया, उसके फलस्वरूप भीतर ही भीतर आत्मा के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया और वह तीर्थंकर प्रकृति कब उदय में आएगी, अभी तो वहां से बंद करके अंत समय में समाधि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के उनका जन्म हो गया। जहाँ 33 सागर की आयु पर्यंत सुख ही सुख बताए गए हैं, वहाँ पर वह अहृदय के रूप में रहते हैं। किसी प्रकार के कोई विकल्प आदि नहीं। उनकी चर्या अगर आपको पढ़ना है तो शास्त्रों में आदि पुराण में आप पढ़िए कि अहृदय के लिए कैसे कैसे प्राप्त। वही जीव जब 6 माह बाकी रह जाते हैं तब यहाँ पर स्वधर्मेंद्र उस जीव के लिए सारी व्यवस्था करता है। सर्वप्रथम गर्भ कल्याणक की व्यवस्था होती है। उस गर्भ कल्याणक में 6 माह पूर्व ही अयोध्या नगरी की रचना होती है, स्वर्णमयी वह नगरी, और वहां पर उनके आंगन में 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। आप लोगों ने कभी देखी रत्नों की वर्षा? हाँ महाराज, पंच कल्याणक में तो देखते हैं कुबेर महाराज
अब ये कौन से रत्न है ये बात अलग है। तो स्थापना निक्षेप के हैं, जब स्थापना निक्षेप के कुबेर हैं, स्थापना निक्षेप के रत्न भी होंगे, उन्हीं में आप स्थापना कर लेते हैं कि ये हीरा है, ये माणिक है, ये मोती है। भली वह उस जैसे कलर वाले हों, लेकिन वो हों अथवा ना, लेकिन विचार करो कि जिनके आंगन में दिव्य दिव्य प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा जिनके आंगन में होती है, ऊपर से रत्नों की वर्षा हो रही है, ये सब किसका फल है? तो आचार्य गोपाल कहते हैं अपने परिणामों का फल है, अपने भावों का फल है। आप जिस प्रकार के भाव करते चले जाओगे, आपके जीवन में वह सब संचय होता चला जाता है, और फिर जब उदय में आता है तो फिर कहना ही क्या है, देख लो क्या होता है। अभी जब यहाँ पर स्थापना निश्चित से मनाते हैं, कितना आनंद आता है। जब साक्षात जहाँ पंच कल्याणक होते हैं, वहाँ का दृश्य क्या नहीं होता, अद्भुत दृश्य। उसको देख करके कई लोगों के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि सच्चा धर्म यही है, ऐसा ही है, और कोई अन्य नहीं है। ऐसी महिमा इस धर्म की 6 महीना पूर्व ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, और जिनके गर्भ में उस जीव को आना है, ऐसे पात्र के लिए नाभि राय और मरुदेवी की व्यवस्था के लिए 56 कुमारियां और 8 कुमारियां सेवा में तत्पर हो जाती हैं, और निरंतर उनके लिए अच्छे अच्छे धर्म की बातें बताते हुए, धर्म की चर्चा करते हुए वह समय बीतता है। जिनके भी गर्भ में ऐसी संतान आती है, उनको ऐसा ही अपना पूरा वह समय 9 माह का समय अच्छे अच्छे परिणामों के साथ, अच्छे अच्छे कार्य के साथ ये निकालना चाहिए, जिसके माध्यम से आगामी जो संतान है और वही संतान अच्छे रूप में ले। आज देखो आपके सामने उस श्रीमंती के जीव ने कैसी भावना भाई होगी, उसके परिणाम स्वरूप ऐसे एक जीव ने जन्म लिया, उस जीव ने आगे आकर के रत्नात्रय को धारण किया, और आज हमारे गुरुदेव के रूप में वह आपको मिल गए, और उनकी कृपा से आपको ये महाराज भी मिलते चले जा रहे हैं, और ऐसे धर्म के अनुष्ठान करते चले। विषय भोगों में तो हमने अनंतों बार अपना जीवन गंवा दिया। एक बार अच्छी तरह से धर्म को अपने जीवन में धारण करो, निश्चित मानिएगा आपको आगे जाकर के सब पंच कल्याणक स्वयं कराने का भी अवसर मिलेगा। साथ साथ में एक दिन आपके भी पंच कल्याणक हो जाएंगे। ये हमने भूमिका बता दी है। अब वह घर में जीव आएगा और किस प्रकार की कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये आपको 2 दिन में सुनने के लिए मिलेगी। तो आचार्य गोपाल कहते हैं कि बिना कोई कारण के कार्य नहीं होता। अपने जीवन में इतना पुण्य संचय कर लो, ऐसा सातिश है। कहते हैं देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, 9 देवताओं के निमित्त से ऐसा वह सातिश है, पुण्य संचय कर लेता है। कभी वर्तमान में भली सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन आगे जाके वह सम्यक दर्शन नियम से प्राप्त कराएगा, रत्नात्रय को प्राप्त कराएगा, और आपके लिए ऐसे पंच परमेष्टि के श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करेगा। लेकिन भावनाएं अच्छी होगी। सिर्फ खाने पीने में ही ये समय नहीं निकाल देना। ये बहुत अच्छी व्यवस्था कमेटी वालों ने, यहाँ के लोगों ने की है, उसका आनंद ले लो। ये आनंद तो अनंतों बार ले चुके हो, एक बार इन पंच कल्याणक की क्रियाओं का आनंद ले लो। फिर देखो आपके जीवन में आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएं होती चली जाएंगी। आप लोग विशुद्धि के साथ, विवेक के साथ अच्छे सारे सब क्रियाएं करना है। आपको अनुशासन का पालन करते हुए कार्य करना है, जिसके माध्यम से हमारी कार्य की सिद्धि हो। बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। बहुत लेट हो गए,
लेट थोड़ी सी हमारे लिए माइक मिला, इसके कारण से कोई बात नहीं, कल से और समय से अपन कार्य को करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री